है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का पढ़ेंगे हम लोग संयोजन। देखिए, संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी संयोजन और दूसरा होता है समांतर संयोजन। देखिए, जब हम कभी भी संधारित्रों को एक लाइन में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम कहलाता है, जब ऊपर ही जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, वो समांतर क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे पहला इसके देखो दो प्रकार का होता है संयोजन। एक होता है श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन होता है, ठीक है, श्रेणी संयोजन, ठीक है। और दूसरा होता है समांतर संयोजन, दूसरा होता है समांतर संयोजन। दो प्रकार का हम संधारित्रों को जोड़ने का तरीका होता है। एक होता है श्रेणी संयोजन और दूसरा होता है समांतर संयोजन। अब ध्यान ये देना है कि श्रेणी संयोजन में क्या होता है। जब देखिए संधारित्र की, पहले संधारित्र की, मान लो मैं 3 संधारित्र लिया, ठीक है, 3 संधारित्रों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 संधारित्र लेके पहला संधारित्र हो गया आपका, दूसरा हो गया और 3 हो गया हमारे पास संधारित्र। संधारित्र की जो पहले संधारित्र की धारिता हो गया हमारा C1, दूसरे को हो गया C2 और तीसरे क्या हो गया C3 हो गया। जो संधारित्र जो दिया हुआ है उसका जो पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम क्या करते हैं कि विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है उसको ला करके हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बता दें, पहले जो संधारित्र है जब इसको पहली प्लेट को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण क्या होता है, इसका -Q कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही का हम यहाँ भी +Q कूलाम का आवेश देते हैं तो -Q कूलाम का आवेश, +Q देते हैं तो क्या हो गया -Q कूलाम का आवेश क्या होता है, दूसरी प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो पहले जो संधारित्र है, पहले संधारित्र की प्लेट का विभव क्या हो गया हमारा V1 हो गया, दूसरे प्लेट का विभव क्या हो गया हमारा V2 हो गया और तीसरे प्लेट का विभव क्या हो गया V3 हो गया। हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखो संधारित्र की धारिता कुल विभव कितना होगा, कुल विभव कितना हो गया, विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, मान लिया। अब ध्यान ये देना है कि पढ़े होंगे कि संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता C से व्यक्त करते हैं और C बराबर सूत्र होता है Q/V। देखिए संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र होता है Q/V होता है, तो यहाँ से V बराबर सूत्र क्या होगा Q/C होगा। तो पहला विभव क्या हो गया, V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर क्या होगा Q/C2, V3 बराबर क्या हो जाएगा Q/C3 हो गया। अब यहाँ पे V1, V2, V3 और V का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 से जहाँ V दिया है वह क्या रखेंगे Q/C, V1 का मान Q/C1, V2 का मान Q/C2, V3 का मान क्या होगा Q/C3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि सब में Q कॉमन है, तो QJ कॉमन करेंगे यहाँ से,
बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब Q से Q क्या हो गया, कट गया, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही जो होता है श्रेणी संयोजन होता है। अगर यहाँ पे संधारित्रों को यदि आप जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो सूत्र हो गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैसे पकड़ेंगे सर, जब एक लाइन में जुड़ा रहता है तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। पेपर में डेरिवेशन आता है कि संधारित्रों का संयोजन श्रेणी अथवा समांतर का निगमन कीजिए। तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे, लिखने तरीके बता दिया बाबू कि माना पहली प्लेट संधारित्र के पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और पहले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसे ला करके पृथ्वी से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र जो दिया हुआ है उसका विभव V1 है, दूसरा का V2 है और तीसरा का V3। आगे समझ। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा बाबू समांतर संयोजन। ये तो रहा हमारा श्रेणी संयोजन। अब पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन बताया गया कि सर समांतर संयोजन में क्या होता है कि यहाँ पे 3 प्लेटें में लिया। अब देखो ये बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया। ध्यान देना है पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। हमारा बिंदु हमारा ए हो गया और दूसरी प्लेट को हम जो है कि दूसरे बिंदु से जोड़ करके इसको संयोजित कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ए बिंदु हो गया और बी बिंदु हो गया, ए को हम क्या करते हैं विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और दूसरे को हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं। अच्छा, अब ध्यान देना है कि पहले संधारित्र की धारिता होगी हमारा C1, दूसरे का C2 और तीसरे क्या हो गया C3। सबका विभव क्या है, समान है। इसका विभव कितना हो जाएगा, आपका विभव क्या दिया है, V दिया है। ठीक है, अब पता है कि आपको कि संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र होता है Q/K। देखिए विभव क्या आपका है, यहाँ पे समान दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ धारिताएं क्या है, अलग अलग है। अब देखो पहला जो संधारित्र है इसका आवेश कितना हो जाएगा Q1, इसका कितना हो जाएगा आवेश Q2 हो जाएगा। इस पर आवेश कितना दिया है Q3 दिया, Q1 Q2 Q3। अब देखो संधारित्र की धारिता पहले प्लेट के लिए धारिता C1 बराबर Q1 बटा कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक गलत हो गया। इस सब आवेश जो होता है सब पर समान होता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो संधारित्र की धारिता ये बताओ कि Q बराबर सूत्र क्या होता है, CV होता है। बताया गया आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे Q1 निकालेंगे तो क्या होगा C1V। क्यों सर, विभव सबके लिए समान है लेकिन सब प्लेट की धारिताएं सबका क्या है, अलग है। ठीक है, दूसरा आवेश Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश है, Q3 रहेगा ही। Q2 आवेश निकालेंगे तो क्या होगा C2 भी हो जाएगा। Q3 आवेश निकालेंगे तो क्या होगा, कुल आवेश देखिए यहाँ पर कुल आवेश क्या होता है, Q होता है प्लस Q। ठीक है, और Q3 कितना हो जाएगा C3 भी हो जाएगा। अब मैं बता दूं कुल आवेश Q बराबर कुल आवेश Q बराबर सूत्र होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए जो Q दिया है, Q का मान किसके बराबर है, CV के बराबर है। तो कर दीजिए CV। Q1 बराबर हो जाएगा कि C1V, Q2 बराबर हो जाएगा आपका कि C2V हो जाएगा
और Q3 हो जाएगा C3। देख रहे हैं सब में भी समान है, तो क्या करेंगे, भी को हम यहाँ कॉमन कर देंगे। जब Vj कॉमन होगा क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। कट गया भैया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही जो है संधारित्रों का समांतर संयोजन है। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र लगाएंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जब संधारित्रों को एक लाइन में जोड़ेंगे तो कौन क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो यही रहा हमारा प्रतिरोधों संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी और समांतर। ऐसा समझ को चलिए, बहुत अच्छा, सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम इस वीडियो को आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, कम से कम सभी तक पहुंच सके और सब बच्चों को क्या करें, पढ़ करके पेपर में अच्छे से नंबर ला सकें, ठीक है। कर लीजिए इसको।